सुबह के अभी लगभग बज गया है 5:20 एंड मैं अभी अपने होम स्टे से निकल रहा हूँ ओमकारेश्वर के लिए। 140 किलोमीटर है, ठीक है। एंड आप लोग पूछिए कि मैंने हेलमेट वगैरह क्यों नहीं पहना है। बिकॉज वैसे यहाँ पे हेलमेट की ज़रूरत नहीं होती है एंड मेरा जो एक ही हेलमेट है वो हेलमेट लेके मैं वहाँ पे रख नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे लॉकर कैसे है, अगर वो कुछ चोरी वोरी हो जाए तो कौन रिस्क लेगा। और हेलमेट मैंने एक ही लाया है, मुझे बालाकोवा पहनना पड़ेगा। निकलते हैं अभी और हर हर महादेव करके अपना लगभग ये सेकंड ज्योतिर्लिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 2500 किलोमीटर के ऊपर राइड करने के बाद आज मैं पहुँच गया हूँ भारत के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर के बाद मेरा जर्नी मुझे ले आया मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के पास एक छोटा सा आइलैंड पर। दूर से देखने पर यह बस एक और टेंपल लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हो मंदिर की घंटी, नर्मदा की हवा और हर हर महादेव का आवाज, एक अलग ही फीलिंग आता है। प्रसाद बाद में लेना है क्या पहले ही लेना है? एज मेरे पास टाइम कम था तो मैंने वीआईपी दर्शन किया है, जो कि 300 रुपीज़ उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो अगर टाइम कम है। एंड प्लीज़ वेबसाइट से ही, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करना। कोई और वहाँ पे और भी पुजारी वगैरह रहते हैं, वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सो प्लीज़ वो सब मत सुनो। वहाँ पे प्रॉपर ऑफिस है, तो आप लोग ऑनलाइन में पहले स्लॉट बुक कर लेना एंड उसके बाद वो टिकट दिखा देना, आपको एक रिस्ट बैंड देगा एंड देन यू आर गुड टू गो। तो लगभग अच्छा खासा भीड़ आप लोग क्रॉस कर लोगे। वो ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है एंड ओमकारेश्वर नाम 2 शब्दों से बना है। ओम, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र साउंड माना जाता है, और ईश्वर यानी भगवान। इसका मतलब हुआ ओम के रूप में विराजमान भगवान शिव। पुराणों के अनुसार एक समय विंध्या पर्वत को अपने शक्ति पर बहुत गर्व हो गया था। नारद मुनि उनसे कहा कि तुम अभी भी मेरू पर्वत से छोटे हो। ये बात विंध्या को चुभ गया। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दिया। महादेव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। उसी तपस्या के बाद शिव जी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसी वजह से इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हो गया। सच कहूँ मैं हिस्ट्री पढ़ कर आया था, लेकिन जो फीलिंग यहाँ मिला उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मंदिर के अंदर जैसे ही घंटी बजता है ऐसा लगता है कि बाहर का शोर कहीं पीछे रह गया। हर किसी की आंखों में एक ही उम्मीद था, एक ही प्रार्थना था, और शायद इसी वजह से ना स्पिरिचुअलिटी को फील किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोकल लोग सिंपल, हेल्पफुल और बहुत रिस्पेक्टफुल। नर्मदा को भारत का सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। एक पुराने कथा के हिसाब से गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य नर्मदा जी के सिर्फ दर्शन से भी मिल सकता है। इसी वजह से ना हजारों लोग नर्मदा परिक्रमा भी करते हैं। ये परिक्रमा लगभग 2600 किलोमीटर से भी ज्यादा का होता है और लोग इसे कई महीनों या कभी कभी सालों में पूरा करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के दर्शन करेंगे, विष्णु भगवान का दर्शन करेंगे, फिर त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ पर जाएंगे। एक नदी की 3 धारा होती है, नर्मदा, कावेरी, तावा, उसका मिला के संगम होता है। जल स्मरण करेंगे, लास्ट में फिर ममलेश्वर मंदिर आपको दराब कर देंगे। 4 भगवान है, 12 ज्योतिर्लिंग में 12 मठ बने इनके।
यहाँ पर 108 फीट का मूर्ति बना हुआ है, इनका स्थापना हुआ है। ये शंकराचार्य भगवान है, इनका हाथ जोड़ लो आप। है और सामने विष्णु भगवान का विराट शोरूम है। विष्णु भगवान का मूर्ति बना हुआ है, आप हाथ जोड़ लो। 51 फीट का मूर्ति है, पूरा शोरूम बना है विष्णु भगवान का, विराट शोरूम। हाथ जोड़ लो विष्णु भगवान के। मेल है जिसने ओंकार महाराज को स्वयं प्रकट करा है, स्थापना हुई है। ओंकार महाराज विराजमान है, ये राजा मानदाता के वजह से स्वयं शंभु। 3 धारा होती है, नर्मदा कावेरी तावा, इसका मिला के संगम होता है। ये सामने ओंकारेश्वर डैम है, एवं आकार का चंद्र बिंदु है। इसका जल ले लो और जल स्मरण कर लो सामने से आप। ओमकारेश्वर का यात्रा तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक ममलेश्वर महादेव का दर्शन ना किया जाए। नर्मदा का दूसरा किनारा स्थित ये प्राचीन मंदिर भी उतना ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ही दिव्य तत्व का प्रतीक है, इसलिए अधिकतर श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन जरूर करते हैं। आकर एक बात समझ में आता है, कभी कभी सबसे गहरा शांति भीड़ में नहीं, भक्ति में मिलता है। और शायद इसी एहसास के लिए लोग बार बार ओमकारेश्वर और ममलेश्वर लौट कर आते हैं। हर हर महादेव। फाइनली इसी के साथ ओमकारेश्वर भी कंप्लीट हो गए, अपना 2 ज्योतिर्लिंग हो चुका है। एक दिल की बात शेयर करता हूँ, जैसे कि बहुत जगह पे ना कैमरास अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह धक्का मुक्की खा के आई ट्राइड कि थोड़ा सा होने से भी वीडियो में आ सके, वीडियो में ऐड कर सको, आप लोग दर्शन कर सको एंड मेरा भी एक लाइफ टाइम मेमोरीज बन के रह जाए। तो बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो क्रिएटर्स होते हैं ना, वो आप लोग के लिए होते हैं। लाइक कुछ भी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग दर्शन कर सको, आप लोग देख सको। तो हम लोग जो भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी वीडियोस में प्रॉब्लम होता है, बट देन ऑल्सो एंड ऑफ द डे द मेन मोटिव रहता है कि आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सके, एंटरटेन कर सके। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड प्लीज़ क्रिएटर्स को थोड़ा सपोर्ट करना। आप लोग का एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक हम लोग के लिए जो जिस लेवल का मोटिवेशन होता है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकता। एंड बहुत प्यार से बनाता हूँ एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा चीज़ें थोड़ा रॉ रखता हूँ ताकि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ। तो आप लोग का प्यारा प्यारा सजेशंस, अच्छे बुरे कुछ भी मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, अगर आपको कुछ बताना हो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे मज़ा कंटेंट्स आते रहेंगे। एंड ये सीरीज़ का एंड अभी तक नहीं हुआ है, एंड तो कहीं और ही होगा, तो स्टे ट्यून रहना ज़रूर से, ठीक है। एंड अपना सोलो बाइक जर्नी तो कंटिन्यू होता रहेगा, और इस सफ़र से अगर जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।